जी नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान के हवाले से हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में क्या सियासी हरकियात इस वक्त हो रही हैं। नाज़रीन, इस वक्त अल अज़ीज़िया हो या दीगर केसेस हो, नवाज शरीफ साहब को मुकम्मल मुआवनत कंपनी की हासिल है। लगता है ऐसा ही है कि पूरे का पूरा सिस्टम झुक चुका है, तराजू झुक चुका है, हर चीज़ उल्टा दी गई है मुकम्मल हर लिहाज से। कंपनी ISI है, जनरल आसिम मुनीर साहब 100% फेवर दे रहे हैं, तमाम तर रास्ते उनकी रुकावटें हटाई जा रही हैं। गोया लगता है ऐसे ही है कि यह बहुत दरीना साथ है, क्यों ना हो आलमी स्टैब्लिशमेंट के अब आलाकार जो हैं। नाज़रीन, एक बात हमें समझ आएगी, हम बड़ी महदूद गुफ्तगू इस वक्त आपसे करेंगे कि तराजू जहां पर भी होगा, यानी तराजू अदालत की अलामत है, ये जहां पर भी होगा इस हवाले से खरीदो फरोख्त तो यकीनी हमारा है। तराजू हो और खरीदो फरोख्त ना हो, मगर यहां पर सूरत हाल ये है कि कोर्ट हो या दुकान हो या कोठा हो, खरीदो फरोख्त होगी। यहां पर हमें एक चुटकुला याद आ गया नाज़रीन। एक शख्स लाहौर के अंदर बैठा टैक्सी के अंदर और उसने कहा मुझे हीरा मंडी उतार दीजिए। थोड़े वक्फे के बाद टैक्सी ने उसको लाहौर हाई कोर्ट के बाहर उतार दिया और कहा दीजिए जनाब, हीरा मंडी आ गए। उन्होंने कहा ये तो कोर्ट है, यहाँ मुझे क्यों उतारा? उन्होंने कहा जनाब, एक तवायफ सिर्फ और सिर्फ अपना जिस्म बेचा करती है, मगर ये वो हीरा मंडी है जहां पर नस्लों का सौदा होता है और नस्लें बिका करती हैं। अब पाकिस्तान में जो सूरत हाल बन चुकी है नवाज शरीफ साहब के हवाले से, नून लीग के हवाले से, मुकम्मल जनाब साहब इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड और मुकम्मल फिक्स्ड मैच हो रहा है। जहां यही हिसाब है कि नस्लों को बेचा जा रहा है। अपनी बात को हम यहां पर इख्तिताम करेंगे। एक ऑडियो हम आपको सुनाते हैं, फिर जब ये कहते हैं कि PTI के तमाम लोग आतंकवाद और दहशतगर्द हैं, खुदा के बंदो आप ही ने लोगों को खड़ा किया और आज आप ही बात करते हैं। इमरान खान तो हुब्बुल वतनी, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान को आगे लेकर चलने की बात करता रहा। अगयार क्या बातें करते रहे वो आप इस पर सुनिए। हमारी कोशिश है कि कॉपीराइट ना आ सके, लेकिन हम आपको ऑडियो की शक्ल में सुना रहे हैं। इसको तसल्ली से सुनिए, आवाजों से आप यकीनन पहचान जाएंगे कि माजी में कौन लोग दहशतगर्द थे और कौन दहशतगर्द नहीं। फिर सवाल आम आवाम से क्यों है? अगर आम आवाम से सवाल है तो यकीन जान लीजिए कि म्यार दोहरा हो चुका है। यहाँ पर वही बात है, नंगे दीन, नंगे मिल्लत, नंगे आदम, ये सारी सूरत ना सिर्फ नवाज शरीफ पर आती है बल्कि इस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब पर भी आती है। और क्यों ना आए, जब CIA, MI6 और मुसाद के साथ चोली दामन का साथ जुड़ चुका हो, गारंटियां मिल चुकी हो, मोदी से ताल्लुक बन चुका हो, तो यकीनन पाकिस्तान की अदलिया तवायफ ना बने तो और क्या बने। इसको गौर से सुनिए और अपना सर दुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जरा ये सुने कि इन्होंने फौज के मुतालिक क्या बातें की थी। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया, जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। फौज के जवानों और अफसरों के नाम जब आप किसी फर्द वाहिद या मफाद परस्त टोले के लिए आइन तोड़ने के मुर्तकिब होते हैं, वहाँ आप खुद अपनी कौम को, अपने मुल्क और अपने लोगों को आइन शिकनों के रहम करम पर छोड़ रहे होते हैं। हाँ, नवाज शरीफ ने यह जरूर किया कि उसने किरदारों और इदारों के दरमियान एक वाज़ेह लकीर खींच दी है। एक या दो अफराद इदारा नहीं हुआ करते, एक या दो अफराद इदारों की बदनामी का बायस बना करते हैं। जो शख्स इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा हो उसका एहतसाब होना चाहिए उसको, बल्कि इतने बड़ी उनकी ग्लेयरिंग चीजें शायद 73 साल की तारीख में कभी नहीं मिलती, तो अब तो उनका एहतसाब होना चाहिए। ये इस किस्म के शख्स को कोई और ओहदा दे देना, और वो भी इतना इंपॉर्टेंट ओहदा देना, ये मैं समझती हूँ कि ये कौम के मुंह पे तमाचा है, आइन और कानून की हुकूमत के मुंह पे तमाचा है। तुम हमें सियासत बताते हो, अपने हुदूद में रहो, इसराइल की नौकरी न दिया करो, इसराइल के वजीफों पर पलने वाले जगह लो, अपने हुदूद में रहो। बड़े बड़े रैंकों वालों से भी अपने आप को मुहतरम समझता हूँ, और अगर बिगड़ गया तो फिर अगर हम बिगड़ गए तो अफगानिस्तान में अमेरिका का क्या हासिल हुआ, खुदा की कसम यहाँ तुम्हारा हो जाता। तो हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। बेटी भाई वो अक्यूज्ड हैं, उनकी लिस्ट लेके जिससे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपकी टीम से बढ़ जाएगी। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे।
सुन लिया, सुन लिया।